तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि उल्फ नेशन के प्रिंस आउटियान की टियानलिन के साथ मुलाकात हो गई। प्रिंस चाहता था कि टियानलिन उसके हेवनली उल्फ नेशन के लिए फ्लेम क्लाउड सेक्ट के जीनियस के साथ मुकाबला करे, मगर टियानलिन ने इसके लिए मना किया। हालांकि प्रिंस का नेचर देखकर वो उसकी बात मान जाता है और उसी रात टियानलिन पर फ्लेम क्लाउड सेक्ट का जासूस अटैक करने पहुंच गया। वो बंदा चाहता था कि टियानलिन उसके फ्लेम क्लाउड सेक्ट को ज्वाइन करे, मगर इसके लिए टियानलिन ने साफ इनकार कर दिया। तो उसके मना करते साथ ही उस बंदे ने टियानलिन पर हमले करना शुरू कर दिए। हालांकि लांग टियानलिन को प्रोटेक्ट करने के लिए बीच में पहुंच जाती है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ पर लांग के जूनियर्स ने उस बंदे को चारों ओर से घेर लिया था, जो देखकर वो बंदा काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो टियानलिन से कह रहा था कि मुझे लगा ही नहीं था कि यहाँ पर कोई ट्रैप बिछा होगा, और उतने में लांग ने अपने सिपाहियों को उस बंदे को खत्म करने का हुक्म दिया। मगर जैसे वो लोग उस पर अटैक करने गए, उस बंदे की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगती है, जिसकी चपेट में आकर वो बंदे एक ही सेकंड में मारे गए। वो बंदा कह रहा था कि टियानलिन, भले ही तुमने मुझे आज हरा दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं पीछे हट जाऊंगा। बस 15 दिनों के अंदर यहाँ पर एक दावत होने वाली है, तो देखना उसमें मैं तुम्हारा कैसा हशर करूंगा। तुम यकीनन उस दिन मेरे हाथों मारे जाओगे। और इतना कहते साथ ही वो बंदा वहाँ से भाग निकला। हालांकि टियानलिन अपनी क्यास सोर्ड से उस पर एक जोरदार अटैक कर देता है, जिसके चलते वो बुरी तरह से घायल हो चुका था, मगर फिर भी वो बंदा जैसे तैसे वहाँ से भागने का मैनेज कर लेता है। इधर यंशु टियानलिन के पास पहुंच चुकी थी। वो टियानलिन से पूछती कि कहीं तुम उस बंदे के अटैक से घायल तो नहीं हो गए, जिस पर टियानलिन जवाब देते हुए बताने लगा कि मैं तो घायल नहीं हुआ, लेकिन उस बंदे के जीने की कोई गारंटी नहीं, क्योंकि मेरे क्यास सोर्ड ने उसे घायल कर दिया था। अब ये सीन यहीं पर कट होके हमें मेन हॉल दिखाया गया, जहाँ पर प्रिंस आउटियान लांग को काफी ज्यादा डांट रहा था। वो लांग से कहता है कि मैंने तुम्हें टियानलिन को प्रोटेक्ट करने का काम दिया था, तो बताओ क्या तुम इस तरह से उसे प्रोटेक्ट करोगी? वो बंदा टियानलिन पर अटैक कर रहा था और तुम बस चुपके से तमाशा देख रही थी, जिस पर लांग कह रही थी कि टियानलिन हमारे हेवनली उल्फ नेशन से बिलोंग नहीं करता, वो तो हमारी दुश्मन कंट्री का मेंबर है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी मौके का फायदा उठाकर टियानलिन की वफादारी को चेक किया जाए। अगर वो उस फ्लेम क्लाउड सेक्ट के बंदे के साथ चला जाता तो हमें वाकई पता चल जाता कि टियानलिन एक गद्दार है। जो सुनते साथ ही प्रिंस आउटियान तो उस पर और भी ज्यादा भड़क गए। वो कह रहा था कि तुम यहाँ पर अपने हिसाब से फैसले ले रही हो, फिर मेरे ऑर्डर का क्या होगा? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि टियानलिन हमारा मेहमान है और उसे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन तुम्हारी वजह से वो बंदा उस पर मुसलसल हमले कर रहा था, और अब तुम अपनी गलती मानने की बजाय उल्टा टियानलिन की वफादारी पर शक कर रही हो। क्या तुम अपने क्राउन प्रिंस की जरा भी इज्जत करती हो? क्योंकि तुम्हारी हरकतों से तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। और अब राजा ने अपनी सिपाहियों को लांग को कोड़े मारने का हुक्म दिया। ये सुनकर ही लांग को प्रिंस आउटियान और टियानलिन पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, और प्रिंस आउटियान की सिपाही उसे वहाँ से ले जा ही रहे थे कि तभी युनशुई वहाँ पर पहुँच गई। प्रिंस युनशुई को देखकर तुरंत ही टियानलिन के बारे में पूछने लगा, तो युनशुई उससे कहती कि आप टियानलिन की फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, वो पूरी तरह से ठीक है, और साथ ही मैं उन्हीं का पैगाम लेकर आपके पास आई हूँ। दरअसल वो चाहते हैं कि रात में जो कुछ भी हुआ उसके लिए लांग को माफ किया जाए। अगर इस मसले को और ज्यादा बढ़ाया जाए तो टियानलिन की जान खतरे में पड़ जाएगी। ऑलरेडी उनके कई सारे दुश्मन हैं, इसलिए टियानलिन चाहता है कि उसके आइडेंटिटी को पूरी तरह से सीक्रेट रखा जाए। जितने कम लोग उसके बारे में जानेंगे उतना ही बेहतर रहेगा। तो इसके लिए प्रिंस आउटियान भी पूरी तरह से राजी हो गया। साथ ही साथ युनशुई से कहने लगा कि मैं टियानलिन से मिलना चाहता हूँ, ताकि उसके आमने सामने जाकर माफी मांग सकूं। जिस पर युनशुई कहती है कि वो तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि टियानलिन अब सेक्लूजन में जाकर कल्टीवेट कर रहा, और ना ही मैं उसका लोकेशन आपके सामने रिवील कर सकती हूँ। मगर आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, जैसा कि टियानलिन ने आपसे वादा किया था कि वो दावत के दिन आपके हेवनली उल्फ नेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर ठीक 15 दिनों बाद पहुँच जाएगा। उस दिन हम आपके उल्फ नेशन के साथ हमारी दुश्मन फ्लेम क्लाउड सेक्ट का मुकाबला करेंगे। अब सीन शिफ्ट होकर हम टियानलिन को देख पाते हैं, जो कि उल्फ नेशन के हेवन हॉल में पहुंच चुका था। दरअसल ये जगह सेंट ने खुद बनाई थी। यहाँ के सभी हॉल्स के अंदर अर्थ एंड हेवन की बहुत ही भयानक पावर पाई जाती है। साथ ही साथ ये पावर हर एक कल्टीवेटर के मार्शल विल को टेम्पर करने की ताकत रखती, और इसी वजह से टियानलिन भी यहाँ पर आ चुका है, ताकि वो अपने सोर्ड इंटेंट को
और भी ज्यादा परफेक्ट बना पाए। अब टियानलिन की फर्स्ट लेवल पर पहुंचते ही उस पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेवन एंड अर्थ का प्रेशर रिलीज होने लगा। उस इमेंस प्रेशर को देखते ही टियानलिन समझ गया कि वाकई ये जगह किसी सेंट ने ही बनाई होगी। और अब यहाँ पर आसमान से एक हेवी सोर्ड सीधे टियानलिन पर अटैक करने के लिए नीचे की तरफ आने लगी। टियानलिन ने नोटिस किया कि यहाँ पर तो स्पेस लॉस भी कॉम्प्रहेंड किए गए हैं। अब इससे पहले कि वो हेवी सोर्ड उस पर हिट हो जाए, टियानलिन ने तुरंत ही अपने आसपास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग शील्ड एक्टिवेट कर ली। इन दोनों की क्लैश में वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी। मगर फिर भी टियानलिन कहता है कि फर्स्ट लेवल की स्पिरिचुअल पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, यहाँ पर कल्टीवेट करने से मेरा ज्यादा फायदा नहीं होने वाला, इसलिए मुझे अपर लेवल पर जाना ही होगा। इसलिए टियानलिन अब अपनी पावर का यूज करते हुए सोर्ड को एक ही सेकंड में ब्रेक कर देता है, जिसके चलते उसने फर्स्ट लेवल को पास कर लिया। और उसी वक्त टियानलिन के हाथ में एक ब्लॉक पहुंच गया जो कि उसे सेकंड लेवल पर टेलीपोर्ट कर देगा। अब सीन शिफ्ट होकर हमें हेवन हॉल के बाहर का नजारा दिखाया गया, जहाँ पर वुल्फ नेशन के कल्टीवेटर्स को पता चला कि फ्लेम क्लाउड सेक के कुछ डिसाइपल यहाँ पर उन्हें चैलेंज करने आ चुके हैं। मोहान को तो अपनी पावर्स पर कुछ ज्यादा ही घमंड था, इसलिए वो आगे जाकर लांग से कहने लगा कि क्यों ना हम दोनों शर्त लगाए, हम दोनों में से जो भी हेवन हॉल की सबसे हाईएस्ट लेवल पर क्लाइम कर पाएगा वही ये मुकाबला जीत जाएगा। मैंने सुना था कि तुम्हारा हेवन हॉल काफी ज्यादा भयानक है, तो क्यों ना वहाँ जाकर हम अपनी एबिलिटीज को आजमा के देखें। जिस पर लांग जवाब देते हुए कहने लगी कि हमारे हेवनली हॉल में तुम्हारे जैसे आउटसाइडर नहीं जा सकते। तुम तो ये शर्त इसलिए लगाना चाहते हो ताकि हेवन हॉल में एंटर करके वहाँ की पावर्स का फायदा उठा पाओ। वैसे भी 3 दिनों बाद यहाँ पर दावत होने वाली है, तो क्यों ना तुम वहीं पर मुझे चैलेंज करके अपने पावर्स की आजमाइश करो। जो सुनते साथ ही मोहानी ने उकसाने के लिए कहने लगा कि वुल्फ नेशन के लोग तो बड़े ही डरपोक निकले, ऐसे कायर लोगों का मुकाबला करने की बजाय तो हम घर चले जाएं। यहाँ पर रुक के समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं। जो सुनते साथ ही फ्लेम क्लाउड सेक के कल्टीवेटर्स जोर जोर से हंसने लगे। वो कहते हैं कि इन लोगों ने अपना नाम वुल्फ नेशन से बदलकर डॉग नेशन रखना चाहिए, क्योंकि इनकी औकात तो किसी कुत्ते से कम नहीं हो सकती। जो सुनते साथ ही वुल्फ नेशन का यांग नाम का बंदा उनके सामने आ गया। वो मोहन से कह रहा था कि मैं तुझे चैलेंज करने के लिए तैयार हूँ। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम हेवन हॉल में बस खुद के फायदे के लिए जाना चाहते हो और इसी वजह से तुमने हमें चैलेंज किया, मगर मैं अपने सेक्ट की ऐसी जलीलियत बर्दाश्त नहीं कर सकता, और वो भी तुम्हारे जैसे फालतू बंदे के मुँह से तो बिल्कुल नहीं। जो सुनते साथ ही मोहन काफी ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि उसे हेवनली हॉल जाना था और अब उसे मौका मिल चुका है। जिसके बाद ये लोग वहाँ मौजूद पोर्टल में जंप लगाते हुए सीधे हेवन हॉल की तरफ रवाना हो गए। सबसे पहले तो ये लोग हेवन हॉल की फर्स्ट लेवल पर पहुंच चुके थे, जहाँ की हेवनली प्रेशर को हैंडल करते हुए यांग सीधे सेकंड लेवल पर रवाना हो गया। वहीं पर मोहन समझ चुका था कि यहाँ पर मौजूद हेवन एंड अर्थ की पावर किसी भी कल्टीवेटर की कॉन्शियसनेस पर अटैक करेगी। अगर वो कल्टीवेटर यहाँ की मिस्ट्रीज को सुलझा पाए तो ही वो अगले लेवल पर पहुंच पाएगा, और उतने में एक बहुत ही बड़ा फायरबॉल उस पर अटैक करने के लिए नीचे की तरफ आने लगता है। जो देख मोहन कह रहा था कि ये लेवल तो मेरे लिए किसी बच्चों का खेल है, और अब ऐसा ही करते करते ये लोग हेवन हॉल की 5वीं लेवल की तरफ रवाना हो गए। इधर लांग का साथी उसे बता रहा था कि जैसे जैसे ये लोग ऊपर की तरफ असेंड करेंगे वैसे ही हेवन एंड अर्थ की पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी। हमारे सेक्ट के रिकॉर्ड को देखा जाए तो ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो हेवन हॉल की 5वीं लेवल पर पहुंच पाए। पता नहीं हमारा दोस्त यांग वहाँ पर कैसे मैनेज करेगा। जिसके बाद हमें हेवन हॉल की 5वीं लेवल का सीन दिखाया गया, जहाँ पर एक जायंट हैंड मोहन को सप्रेस करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था। इसलिए मोहन ने फटाफट से अपनी 5 एलिमेंट टेक्निक रॉक बर्स्ट को एक्टिवेट कर दिया। उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर ढेर सारे फ्लोटिंग रॉक क्रिएट हो चुके थे, जिससे वो जायंट पाम बड़ी ही तेजी के साथ डिस्ट्रॉय हो गया। मोहन को भी यहाँ पर अपनी पावर्स पर प्राउड फील हो रहा था। साथ ही साथ यहाँ आने के बाद उसकी पावर में काफी ज्यादा इजाफा हो गया। वो कहता है कि मेरे मास्टर ने एकदम सही कहा था, अगर मैं हेवन हॉल में एंटर करूँ तो इससे मेरा फायदा हो जाएगा। यहाँ की अर्थ एंड हेवन की पावर मेरी कल्टीवेशन को काफी तेजी के साथ इम्प्रूव करेगी। खैर मैंने तो फायदा उठा लिया, लेकिन इस बंदे का कुछ नहीं हो सकता। वुल्फ नेशन के कल्टीवेटर्स वाकई कचरा है। वहाँ मुझे टोर्नेडो यांग को बुरी तरह से सप्रेस कर रहा था, तो मोहन उसे चिढ़ाने के लिए कहने लगा कि अगली बार अच्छे से प्रैक्टिस करके ही हेवन हॉल में कदम रखना। वहीं पर यांग ने उस जायंट हैंड को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने पंच से उस पर हमला कर दिया, मगर उसके अटैक का उस जायंट हैंड पर कोई असर नहीं होता, जिसके चलते यांग उस पाम अटैक के हाथों बुरी तरह से घायल होकर सीधे हेवन हॉल से बाहर फेंका गया। यानी कि मोहन और यांग के दरमियान का मुकाबला मोहन ने जीत लिया था। वुल्फ नेशन के कल्टीवेटर तो ये सब देखकर और भी ज्यादा मायूस हो गए। वहीं दूसरी तरफ हम मोहन को देख पाते, जो कि हेवन हॉल की 6ठी लेवल पर पहुंच चुका। वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेवनली प्रेशर मौजूद था, जिसके चलते मोहन के सामने सबसे
बड़ा सवाल पैदा हुआ कि वो यहाँ से वापस जाए या फिर इस लेवल को पूरा करे। मगर फिर वो खुद को मोटिवेट करते हुए कहने लगा कि मैंने हेवन हॉल की 7वीं लेवल को देखना ही चाहिए, पता नहीं फिर यहाँ आने का मौका मुझे कब मिलेगा। इसलिए वो बहुत बड़े रिस्क उठाते हुए वहाँ की चैलेंज को पूरा करने के लिए तैयार हो गया। उसने देखा कि हेवन हॉल उस पर थंडर की बौछार कर रहा है, इसलिए मोहन भी अपनी 5 एलिमेंट की वाटर मिरर टेक्निक को एक्टिवेट कर चुका, जिसके चलते वहाँ पर वाटर की एक बहुत बड़ी शील्ड फॉर्म हो चुकी थी, जो कि हेवन हॉल ने रिलीज किए हुए थंडर को काफी आसानी के साथ एब्जॉर्ब कर रही थी। मगर वहाँ मौजूद प्रेशर से मोहन की हालत खराब हो गई। मगर उसे पता था कि जितनी देर तक वो यहाँ पर डटे रहेगा उतनी ही जल्दी वो थंडर वहाँ से गायब हो जाएगा। और होता भी बिल्कुल वैसे ही, बस थोड़ी देर बाद वो थंडर वहाँ से वैनिश हो गया। साथ ही साथ वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मोक फैलते हुए वो मोहन को सीधे 7वीं लेवल पर पहुँचा देता है। मोहन तो यहाँ आने के बाद काफी ज्यादा खुश था। उसे लगता है कि हेवनली वुल्फ नेशन के किसी भी बंदे ने आज तक ये कारनामा नहीं किया, तो मेरी इस अचीवमेंट की वजह से उनका मनोबल पूरी तरह से बिखर जाएगा। और अब उस पर 7वीं लेवल का अर्थ एंड हेवनली प्रेशर रिलीज होने लगा, जो कि काफी ज्यादा डोमिनेटिंग था। मोहन कह रहा था कि बाकी के लेवल्स के मुकाबले यहाँ की एनर्जी काफी ज्यादा भयानक है। फिलहाल मैं इतना पावरफुल नहीं हूँ कि इस एनर्जी को हैंडल कर पाऊँ। मेरे ख्याल से यहाँ पर गिव अप करना ही सही डिसीजन होगा। और उतने में ही मोहन अपने सामने का नजारा देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया। वहाँ पर कोई कल्टीवेटर अपनी सोर्ड टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा था, मगर वहाँ पर हजारों लाखों तलवारों का फ्लो था, जिसके चलते मोहन उस कल्टीवेटर के फेस को देख नहीं पा रहा था। इसलिए मोहन अपना सिर झुकाते हुए इस कल्टीवेटर से कहने लगा कि मैं नहीं जानता था कि यहाँ पर कोई कल्टीवेट कर रहा होगा, वरना मैं कभी भी यहाँ आकर आपको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं दिखाता। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मगर उस कल्टीवेटर को मोहन की औकात पता थी। वो अच्छे से जानता है कि मोहन कैसा बंदा है, इसलिए वो बंदा अपनी भयानक सी सोड ऑरा का यूज करते हुए सीधे मोहन पर अटैक कर देता है। वो कल्टीवेटर कह रहा था कि अब तो सीधे भाड़ में जा, और फिर उसने मोहन को हेवनली हॉल से बाहर पटक दिया। साथ ही साथ हेवनली हॉल से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होकर वो हॉल पूरी तरह से सील हो गया, यानी कि अब कोई भी कल्टीवेटर अंदर दाखिल नहीं हो सकता था। जो देखते साथ ही वुल्फ नेशन के लोग भी थोड़े से पैनिक हो गए, क्योंकि हेवनली हॉल उनके अंडर आता है और किसी ने बिना परमिशन लिए ही उसे सील कर दिया था। इसलिए लांग तुरंत ही अपने कल्टीवेटर्स को हुक्म देती है कि जल्दी से हमारे सेक्ट के एल्डर्स को इन्फॉर्म करो, उन्हें बता दो कि हेवन हॉल किसी ने सील कर दिया है। जिसके बाद हमें हेवन हॉल के 7वीं लेवल का सीन दिखाया गया, जहाँ पर हजारों लाखों तलवारें उस बंदे के आसपास रिवॉल्व हो रही थी। दरअसल वो बंदा कोई और नहीं बल्कि टियानलिन था। वो अपनी सभी सोर्स को कंट्रोल करते हुए कहने लगा कि इन सभी तलवारों की स्पीड और इनकी मूवमेंट मेरे कंट्रोल में होनी चाहिए। और उसके ऐसा कहते साथ ही टियानलिन के माथे पर एक सोड मार्क अपीयर हो गया, जिसके बाद वो कह रहा था कि इन तलवारों का फ्लो मेरी पूरी बॉडी में समाना चाहिए, मेरी कोर एक सोड से फॉर्म होनी चाहिए। और उसके ऐसा कहते साथ ही उसकी पूरी बॉडी पर मार्क्स अपीयर होने लगे। और फाइनली अपने रिजल्ट को अचीव करते ही टियानलिन कल्टीवेशन से बाहर आ गया। यहाँ पर हम टियानलिन का एक नया फॉर्म देख पाते, जो कि काफी ज्यादा गजब का था। उसने तो अपने सोड इंटेंट को हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया था। साथ ही साथ उसके पीछे एक सोड फॉर्मेशन भी एक्टिवेट हो गया, जो कि ये दर्शा रहा था कि टियानलिन अपनी सोड टेक्निक की पिक पर पहुंच चुका है। साथ ही साथ उसके chaos सोड का इंटेंट अब पहले के मुकाबले काफी ज्यादा भयानक बन चुका था। यहाँ पर हम टियानलिन की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होती हुई देख पाते हैं, जो कि सीधे आसमान से जाकर टकरा रही थी। टियानलिन भी अपनी इस कल्टीवेशन के अचीवमेंट से काफी ज्यादा खुश था, और उतने में ही उसकी इनेट स्पिरिट उसके पास पहुंच जाती है। वो आते ही कहने लगी कि मास्टर मैंने आपको काफी ज्यादा मिस किया। जिस पर टियानलिन कहने लगा कि जब भी मैं कल्टीवेट करता हूँ मुझे समय का अंदाजा नहीं लगता। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मैं हेवन हॉल के सिक्लूजन में कितने दिनों तक था? तो इनेट स्पिरिट उससे कहती है कि काफी दिन गुजर गए, एक सेकंड में अभी काउंट करके आपको बता देती हूँ। जिसके बाद वो टियानलिन को बताने लगी कि आप ठीक 14 दिनों के बाद सिक्लूजन से बाहर आए हो। और हाँ एक बात और, आपका ये नया फॉर्म तो काफी ज्यादा कमाल का लग रहा। जिस पर टियानलिन कह रहा था कि मुझे अपनी पहचान को छुपा के रखना होगा, शायद कल ही फ्लेम क्लाउड सेक्ट के लोग यहाँ पर दावत के लिए आने वाले हैं, तो कल के उसी अच्छे मौके पर मैं उनकी धुलाई कर दूंगा, ताकि उन्हें पता चले कि उन्होंने सोड गॉड सेक्ट के साथ पंगे लेकर कितनी बड़ी गलती कर दी। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।